इसी बीच बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी टीवी 100 पर। धन्यवाद पूजा। आरबी उपाध्याय जी, सवाल यही उठ रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष एक तरफ ये कहता है कि फोन टैपिंग हुई है और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि केंद्र सरकार ने कोई फोन टैपिंग नहीं करवाई, तो फिर तो गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फोन टैपिंग हुई है तो किसने की है, जांच होनी चाहिए। देखिए, निजता पर बहुत बड़ा हमला पूजा ये है और कोर्ट भी इस बारे में चिंता जाहिर कर चुका है। और देश की सुरक्षा का प्रश्न, अगर सरकार ने, देखिए दो चीजें, एनएसओ साफ कहता है कि भी हम किसी प्राइवेट उसको नहीं, हम जो भी डील करते हैं सरकारों के साथ करते हैं। तो क्या सरकार ने जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, क्या वो इजराइल से खरीदा? क्या एनएसओ के साथ इस तरह की कोई डील की? अगर की है तो ठीक है, नहीं की है तो और ज्यादा चिंता की बात है कि भी कौन है, कौन देश है, कौन व्यक्ति है जो यहाँ लोगों के फोन टेप कर रहा है और जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको खतरा पैदा कर रहा है। तो जब तक इसकी जांच नहीं होगी कैसे पता चलेगा? और देखिए, फोन टैपिंग मैं समझता हूँ कोई नया मसला नहीं है, कोई नया हंगामा नहीं है पूजा। जो भी सरकारें रहती हैं उन पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और सरकारें भी देखिए उत्सुक रहती हैं कि भी विपक्ष क्या कर रहा है, पत्रकार क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये जानने के लिए पहले से आप देखेंगे कि फोन टैपिंग का सहारा लिया जाता रहा। ये बात अलग है कि कोई भी सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, सबने नकारा है। अभी भी राजस्थान सरकार पर भी आरोप लगे हैं कि वो वहाँ जो विपक्षी नेता हैं उनके फोन टेप कराए जा रहे हैं। तो देखिए ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन अब देखिए टेक्नोलॉजी काफी हाई हो गई है। ये जो सॉफ्टवेयर, इसको कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो जानकार आदमी है वो भी जानते हैं, पहले मिस कॉल से या किसी मैसेज के थ्रू उस तरीके से आता था और एक्सेप्ट करता था आदमी, तो आपका फोन हैक हो जाता था। ये अजीब किस्म की टेक्नोलॉजी है और निजता पर इतना बड़ा हमला है कि कोई मान लो महिला पत्रकार है, उसके फोन में अगर ये सॉफ्टवेयर आ जाता है तो मान लीजिए वो अपने बेडरूम में और उसका फोन रखा हुआ है तो उसे किसी परमिशन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कैमरा एक्सेस हो जाता है, तो जो आपकी प्राइवेसी है वो खत्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आसपास क्या बात, बिल्कुल यही सवाल रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पूछा था। जी देखिए सवाल उठता है कि भी निजता पर हमला, प्राइवेसी पर हमला, राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला। अगर मान लीजिए एनएसओ ने भारत सरकार को अगर ये नहीं सॉफ्टवेयर दिया है तो ये सॉफ्टवेयर भारत में किसने यूज किया, किसने ये सब डेटा इकट्ठा किया और कौन ये जासूसी कर रहा है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए सरकारें अगर, और एनएसओ का देखिए एक और है कि पुष्टि इसलिए भी ज्यादा होती है कि एनएसओ साफ कहता है कि हम सिर्फ सरकारों से डील करते हैं। और देखिए सरकारें ये जो सॉफ्टवेयर लेती हैं आतंकवाद के खिलाफ या दूसरी जो देश हित में उसका यूज करती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर का मिसयूज हुआ है तो आगे से न हो, ये पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा और ये एक चिंता का विषय है। विपक्ष भी इसी से चिंतित है, पत्रकार भी इसी से चिंतित है और जो देश का नागरिक है वो भी इसीलिए इससे चिंतित है। बिल्कुल, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा का भी कहीं न कहीं सवाल है कि आखिर कैसे फोन टैपिंग हुई अगर केंद्र सरकार की तरफ से फोन टैपिंग नहीं कराई गई है, जैसा कि सरकार की तरफ से बयान दिया गया है। इस बीच बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता राजवीर सिंह भी जुड़ गए हैं। राजवीर जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। राजवीर जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से फोन टैपिंग का मामला संसद में जोर शोर से उठाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? एक तरफ सरकार कहती है कि हमने ऐसा सॉफ्टवेयर लिया ही नहीं है, दूसरी तरफ एनएसओ जो पेगासस बनाने वाली कंपनी है वो कहती है कि हम सरकारों को ही देते हैं। देखो ये मैडम बात सही है कि जो ये सॉफ्टवेयर आया है ये तो सरकार के माध्यम से ही घुसा है, ये उड़ के तो आ नहीं गया है अपने आप, या इसको टाटा ने खरीद लिया या बिरला ने खरीद लिया या अंबानी ने खरीद लिया या अदानी ने खरीद लिया। ये तो अगर खरीदा है तो ये भारत सरकार ने खरीदा है। और जब ये पेगासस जो ये सॉफ्टवेयर है ये खरीदा ही नहीं जा सकता भारत सरकार के अलावा, तो ये कहां से आया? सवाल नंबर 1।
सवाल नंबर 2, जब ये नेता प्रतिपक्ष के मोबाइल में आ गया, ये तमाम इनके जो मंत्रिमंडल के मंत्रीगण हैं, जो भी इनका विरोध करते होंगे या इनसे इनकी बात नहीं बनती होगी, उनके मोबाइल में पहुंच गया। ये हमारे जो कर्नाटक की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी, वो अस्थिर हुई। मध्य प्रदेश की सरकार इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अरुणाचल की सरकार इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो ये सरकारें गिरी और जिस तरह से सॉफ्टवेयर ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया, और ये जो ये तांडव हो रहा है, ये देश की सुरक्षा का सवाल भी है। और लोकतंत्र को, अब लोकतंत्र मजाक हो गया है, लोकतंत्र कहीं बचा नहीं रह गया है। इसके लिए हमें ये चिंतन करना पड़ रहा है और इसी के लिए पार्लियामेंट में सब हंगामा हो रहा है। और अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि ये आगे से ना हो। भाई, जिन्होंने ये हिमाकत की है, कम से कम उनको भी तो सजा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। एक संसदीय कमेटी से इसकी जांच हो जाए, लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि सॉफ्टवेयर आया कहां से, ये औजार। जब ये हथियार आ ही गया, इस हथियार को, चूंकि इस गुजराती मॉडल को ये पहले से इस्तेमाल करते रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, अब इस मॉडल को इन्होंने दिल्ली में भी लागू कर दिया। तो अब ये भारत में लागू हो गया और इसका परिणाम ये है कि कई सरकारें इससे उड़ गई। मैंने कहा उत्तराखंड की सरकार इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थिर हुई थी, तो हरीश रावत जी की सरकार की बली हुई थी। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, माननीय चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, नेता प्रतिपक्ष, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का जो है जासूसी इस सॉफ्टवेयर से, इस के माध्यम से, जो ये पेगासस नाम की जो बीमारी है, अब ये बीमारी अगर भारत सरकार ने इसे मना कर रही है, भारत सरकार के, ये हमने इस बीमारी को फैलाने के जिम्मेदार हम नहीं है, तो इसकी जांच कराने में इनको क्या दिक्कत है? इसकी जांच अगर हो जाए और एक संसदीय कमेटी बना करके इसकी जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चोर अगर है तो वो अपने आप सामने आ जाएगा। तो यही तो मांग कर रहा है विपक्ष, इसी बात को लेकर के अब अगर ये सब हो रहा है तो पूजा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सबसे बड़ा सवाल ये देश की सुरक्षा को लेकर के भी है और लोकतंत्र को भी इससे बड़ा खतरा है। तो हम ये मांग करते हैं कि इसकी जांच हो जाए और दोषियों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। सरकार में अगर बैठे लोग इस तरह का तांडव कर रहे हैं तो उनकी सरकार की बली होनी चाहिए। जनता को जो है उनकी पिक्चर बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये तो सब जो है अब ये चलने वाला नहीं है। इस तरह का जो ये कर रहे हैं, ये जासूसी भय का माहौल इनकी आदत में शामिल है। ये जी आरबी उपाध्याय जी, ठीक है राजेश जी आपके पास आएंगे। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से वाकई में सवाल है जांच होनी चाहिए, तो क्या जांच से परहेज है किसी को? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपने भी कहा कि निजता का हनन है। जब एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमने नहीं किया है और सरकारों को ही ये सॉफ्टवेयर मिल सकता है, यानी कि कोई तो झूठ बोल रहा है और उस झूठ को पकड़ने के लिए अगर जांच की बात मांग की जा रही है तो इसमें किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और जैसा कि अभी देखिए कांग्रेस के मित्र कह रहे थे लोकतंत्र मजाक हो गया है, लोकतंत्र को मजाक किसने बनाया है? लोकतंत्र को मजाक इन राजनीतिक लोगों ने ही बनाया है। जासूसी कौन कर रहा है? राजनीतिक लोग ही कर रहे हैं। किसकी ओर ये क्या कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे? देखिए हो यही गया है, जब से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, जब से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, तब से ये चीजें और खुल्लम खुल्ला होने लगी। जासूसी पहले भी होती थी, अगर हम इतिहास में चले जाए तो राजा महाराजा भी जासूसी कराते थे। तो सत्ताधारी दल जासूसी कराता है, कोई भी सत्ताधारी दल हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो पैनी नजर रखना चाहता है विपक्ष पर, विपक्षी नेताओं पर, अपने प्रतिद्वंदियों पर, अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों पर, और चाहे वो न्यायालय हो, माने चीफ जस्टिस से भी अगर कोई खतरा है तो उस पर भी नजर रखी जा सकती है कि भी कब क्या है। तो होती रही है जासूसी,
और जासूसी कराने में ये सब जो राजनीतिक लोग हैं अपने फायदे के लिए, चाहे वो मेगासस का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो दूसरे माध्यम हो, इन सबको प्रयोग करती रही है। तो मैंने पहले भी कहा और फिर वही कहता हूँ कि जो राजनीतिक अपराधीकरण और व्यवसायीकरण हुआ है, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजाक बना रहे। ऐसे में जनता का क्या होगा? देखिए, लोगों के मन में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, ये कौतूहल क्या जनता के विकास, उनकी जो समस्याएं हैं उससे कहीं ज्यादा है? सिर्फ कुर्सी ही मायने रखती है क्या? वो जनता जिसने उन्हें उस कुर्सी पर बिठाया है या उस कुर्सी तक बैठा सकते हैं, वो उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखती, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा है? देखिए, लोकतंत्र में मजाक मैं फिर वही कहूंगा, इन राजनीतिक लोगों ने बनाया कि भी 10वीं पास भी बिना पढ़ा लिखा भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन चपरासी के लिए 10th पास होना जरूरी है। बाकियों की पेंशन बंद हो जाएगी लेकिन MP MLA को पेंशन मिलेगी, उनको फ्री सारी सुविधाएं मिलेंगी। अरे भाई, जनता सेवा के लिए आए हो तो क्या बेचने किया तो आप कर्मचारी हो जाइए, और अगर सेवा ही करनी है तो फिर सेवा का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना होगा, फिर आपको लालच तोड़ना होगा। यहाँ दोनों है। जब से व्यवसायीकरण हुआ है, ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, ये देश को लूट रहे हैं। मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, किसान सड़क पर है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। किसी को चिंता है? किसी को चिंता है? चिंता है। जनता की चिंता कौन करेगा राजवीर जी? जनता की चिंता कांग्रेस पार्टी करती आई है। जनता की चिंता कांग्रेस ने की है। लंगड़ी सरकार भी जनता के बीच में UPA की सरकार रही है, वो भी चली है। कांग्रेस के कार्यकाल में किसान आत्महत्या नहीं करता था। किसान जो है हमेशा किसान आंदोलन को हमें उपाध्याय जी, किसान आंदोलन का हमेशा सम्मान किया गया। चौधरी महन सिंह टिकैत हमारे आत्महत्या करता था या नहीं करता था? किसान आत्महत्या की बात करें अभी उपाध्याय जी, ये नहीं पूछा उन्होंने कि आंदोलन का आप सम्मान करते थे या नहीं करते थे। तब भी किसान आत्महत्या करता था, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान का हमेशा गन्ने का मूल्य जो 12 रुपए प्रति क्विंटल, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सा है। सवाल का सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दीजिए राजवीर जी। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहती है, तो क्या जब 70 सालों तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, तब किसान आत्महत्या नहीं करते थे? किसानों की जान नहीं जाती थी? किसान आंदोलन जब भी हुआ उसका, अरे मैं आंदोलन की बात ही नहीं कर रहा, फिर आप घुमा रहे हैं बात को। आप देखिए, बड़ा सीधा सा है, हाँ या ना? जी, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। भाई, किसान आत्महत्या करता था जब आप सरकार में थे या नहीं करता था? किसान कभी आत्महत्या के लिए, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को की बात ही नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा। आजादी के सच्चाई जो है उसे स्वीकार करना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे और तभी जनता आप पर दोबारा भरोसा कर पाएगी। आत्महत्या कर रहा है तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, मुझे बता दें आप। ये दर्दनाक है। और आज जब कोई सत्ता में होता है तब किसान की चिंता नहीं होती है, और जैसे ही विपक्ष में आ जाता है बस उसे किसान दिखने लगता है, किसान की समस्याएं दिखने लगती हैं और किसान का हितैषी अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। तो ये बदलना होगा ट्रेंड, और ये ट्रेंड अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो बदला जा सकता है। आजादी के इतने सालों बाद भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, उसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं है? राजवीर जी जवाब दीजिएगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक नहीं लागू होने के पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में आई और हर हर मोदी घर घर। स्वामीनाथन आयोग आपने रिपोर्ट लागू की थी? मैं उपाध्याय जी, आप हमारी बात रिपोर्ट आपके पीरियड में लागू हो गई थी? उपाध्याय जी हमारी बात सुन लीजिएगा। आप दाएं बाएं हमारे सर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, दर्शक भी देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। उपाध्याय जी, प्रश्न को किस तरह घुमाया जा रहा है? उपाध्याय जी, जो किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया, आजादी से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, जो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की तो हाँ, नहीं की तो ना। आप एक बात समझ लें, विडंबना तो यही है, कोई भी पार्टी हो सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहती है। हम क्या समझ रहे हैं बताएं? जी राजवीर जी, सवाल
पूजा जी सवाल आज जो है इस बात को लेकर के हम डिबेट में आए हैं कि देश की सुरक्षा, ये जो सॉफ्टवेयर आया है इससे जो भय का माहौल है, ये आज जो हम देख रहे हैं कि एक आम जनता के जो पास में मोबाइल है उसके ये मोबाइल में सॉफ्टवेयर ना पहुंच जाए, और अगर ये इतने बड़े बड़े नेताओं के, बड़े पत्रकारों के, बड़े उद्योगपतियों के, जिनकी भी कुछ भी ख्याति है, कोई भी उनके पास पद है, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई इनके मोदी जी के मंत्रिमंडल में हो, आज जो भय का माहौल है, आज हम उस पर डिबेट करने आए हैं। और हम केवल इस बात केवल जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है, यही तो मैंने पूछा था। सवाल मेरा यही था कि आखिर इन सब के पीछे जिम्मेदार माना किसे जाए। आप ये बताइए, आप ही किसान पे चले गए, आप ही ने बोला कि किसान आत्महत्या करता था और जब कर रहा है, जब फंसने लगे तो आपने ट्रेंड ही बदल दिया। नहीं, ट्रेंड तो देखिए, आप किसान की बात करने लगे, किसान की बात की शुरुआत आप ही ने की है राजवीर जी। आप ही ने कहा कि मोदी सरकार में किसान आत्महत्या कर रहा है। आंदोलन के जरिए किस तरीके से किसानों की जान चली गई। मैडम, आज किसानों की, पूजा जी, आज किसानों की जानें चली गई। किसान जो है बेसहारा महसूस। फिर आप किसान पर आ गए। जब आप किसान पे बात करते हैं तब ठीक है, लेकिन जब हम आपसे सवाल पूछते हैं किसान पर, तब आप कहते हैं कि मुद्दा तो कुछ और था। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना राजवीर जी। किसान का सम्मान और किसान की जान दोनों कांग्रेस के राज में सुरक्षित रही है। आज किसान जो है, फिर वो सवाल उठ रहे हैं कि क्या आत्महत्या नहीं की किसानों ने। उपाध्याय जी, कभी किसान को कांग्रेस के शासन में कभी किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। आज कोरोना काल में गई वो नहीं, अपनी जानकारी। उपाध्याय जी, जवाब नहीं मिलने वाला है। यही दुर्भाग्य यही है इस देश का कि सीधे सवाल का कभी सीधा जवाब नहीं मिलता है। फोन टैपिंग पर आते हैं। निजता का अधिकार जिसका हनन हो रहा है, उसको कैसे दोबारा ठीक किया जाए, किस तरह से जो जांच की मांग की जा रही है उसकी जांच कैसे हो, इसकी जांच संसदीय कमेटी, उपाध्याय जी, आपने कहा कि अब बंद कर दिया जाना चाहिए। अब बंद भी कर दिया जाए। मान लीजिए इस ऐसे विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं, और अब ये कह रहा है, सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कह रही है कि साहब हमने टेप नहीं कराया, हमने कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, हमने कोई जासूसी नहीं कराई। अगर इसको आज ये बंद भी कर देते हैं तो आगे इसकी क्या गारंटी है। इसमें जो लोग जो हैं, जो कारनामे कर रहे हैं, जिन्होंने कारनामे किए हैं, अगर चोर को नहीं पकड़ा गया, अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप को करेक्ट करिए। ये सरकार किसी की नहीं, जनता की चुनी हुई सरकार होती है। बिल्कुल, कोई नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है। जनता की सरकार होती है, जनता चलती है, जनता के द्वारा होती है। सिर्फ यहाँ पर कुर्सी का खेल चल रहा है, जनता वोट करती है। उपाध्याय जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनता की सरकार तो कर्नाटक में भी आई थी, जनता की सरकार तो मध्य प्रदेश में भी आई थी, जनता की सरकार तो गोवा में भी आई थी, जनता की सरकार तो अरुणाचल में भी आई थी, जनता की सरकार तो जनता की सरकार पूरे देश में आती है राजवीर जी, पूरे देश में जनता की सरकार आती है। लेकिन सरकार जब जनता चुनकर उन्हें कुर्सी पर बिठा देती है, तब सरकारें क्या करती हैं, वो सवाल उठ रहा है। पूजा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, उपाध्याय जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है कि वो सरकारें ये सॉफ्टवेयर खा गया, ये अस्थिर सरकार हुई है। नहीं खा गया, वो व्यवसायीकरण खा गया। जब एमएलए को मिलने लगे 5 करोड़, उसने कहा भाड़ में गई सरकार, मैं तो भैया उसके साथ जा रहा हूँ, वहाँ 5 करोड़ मिलने। सच्चाई क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग। इसका पैसा ही सब कुछ हो गया राजनीति में। आपको जनता की चिंता नहीं है, एमएलए को, ना एमपी को, ना किसी को। पैसे की चिंता। अगर आप उपाध्याय जी की बातों को गंभीरता से समझे, न व्यवसायीकरण होता राजनीति का, और न ही फोन टैपिंग का मामला सामने आता, न ही पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, जो आरोप आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है कि किया गया है, फोन टैपिंग हुई है, उसकी जरूरत पड़ती। पूजा जी, उपाध्याय जी का जो सवाल है कि ये जो खरीद फरोख्त करके ये इसका माध्यम कौन बना, वो तो जनता भी जानना चाह रही है कि माध्यम कौन बन रहा है। बीच में घुस गई, जनता ने चुना, जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया, और आप पैसे के लिए दल बदल लिया, अपने आप बिक गए। कौन जनता जिम्मेदार है उसके लिए। ये सॉफ्टवेयर जब से आया है,
सॉफ्टवेयर ने नहीं खरीदा। अरे सॉफ्टवेयर ने कोई ये ठीक अपना काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर पैसा नहीं देता है कि आप जाइए किसी नेता को खरीद लीजिए। राजवीर जी, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि सॉफ्टवेयर किसी को पैसा नहीं देता कि आप जाइए और किसी नेता को खरीद लीजिए। पूजा जी, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई कमी होती है। उस कमी को यदि पकड़ करके उसको हथियार बना लेंगे और उसको ब्लैकमेलिंग का माध्यम बना लेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं माननीय उपाध्याय जी, आपको एक संवैधानिक पद पर बिठाया इसलिए नहीं जा रहा है कि आप गलत काम करें। गलत काम करेंगे तभी डर होगा, और अगर गलत काम नहीं तो किसी तरह का कोई डर नहीं, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। हमें अगर डर होता तो पूजा जी हम डिबेट में नहीं आते। हमारी मैंने आपकी बात ही नहीं की, मैंने आपके डर की बात ही नहीं की। मैंने उन तमाम नेताओं की बात की है जिन पर खरीद फरोख्त आरोप लगते रहते हैं। मैंने उन नेताओं की बात की, मैंने किसी पार्टी की बात तो की ही नहीं, ना ही मैंने आपका नाम लिया। भाई खरीद फरोख्त में था, जहां तक खरीद फरोख्त की बात है पूजा जी, खरीद फरोख्त तो इन लोगों ने शुरू किया। ये कौन आदमी था जो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी चर्चा हो रही है और इसका संसद में जिस तरीके से हंगामा देखा जा रहा है इसको लेकर, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर कैसे आया, कैसे लोगों की फोन टैपिंग हुई, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और अगर फोन टैपिंग नहीं हुई है तो फिर इतना हंगामा सदन में क्यों बरपा है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।